बैक स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक यू विल वेरी फाइन। तो आज मैं लेके आया हूँ आप लोग के लिए एक नया वीडियो। जैसे कि हम लोगों को पता ही है कि हमने पिछले वाला चैप्टर ख़त्म कर दिया था, उसके सारे के सारे टॉपिक्स हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिए थे, ठीक है ना। वैसे ही सेम टू सेम हम क्या करेंगे, ये चैप्टर भी, हाँ बता रहा हूँ कौन सा चैप्टर है, हम ये चैप्टर भी बड़े आराम से पढ़ेंगे और एक्सप्लेन वे में पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, ठीक है ना। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए नया चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से 1 मार्क क्वेश्चन है या 2 मार्क क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा बनते हैं। कहने का मतलब मेरा इससे था कि इससे MCQs बहुत बनते हैं। आपकी याद रखने की कितनी ज़्यादा एबिलिटी है इस चैप्टर से पता चल जाएगी, क्योंकि इस वाले चैप्टर में क्या है कि हार्मोन्स हैं, उनके नाम याद रखने पड़ेंगे, कुछ बायोलॉजिकल टर्म्स हैं उनको याद रखने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना। तो आपकी जो याद रखने की एबिलिटी है, ठीक है ना, लर्न करने की एबिलिटी है, वो पता चलेगी कि कितनी है और इसी तरीके से बढ़ेगी भी जिनकी नहीं है ज़्यादा, ठीक है ना। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर शुरू करने से पहले हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं, ठीक है ना। इसमें हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और इन दोनों से पहले हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। पहले नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर में कुछ सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता ही है कि हमारी बॉडी जो है क्या करें, क्या किस तरीके से बनी हुई है, ढेर सारे सिस्टम्स को मिला के क्या है इसका पूरा मैन्युफैक्चर हुआ है। उसी में आपका नर्वस सिस्टम भी है, ठीक है ना, जिसमें ब्रेन भी आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ढेर सारे सिस्टमों में से हम ये सिस्टम्स भी आज पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम किसका सिस्टम पढ़ेंगे, नर्व्स का, ठीक है ना। हमारी बॉडी में जिस तरीके हमारे घर में ढेर सारा पूरा क्या होता है, वायर्स का, ठीक है ना, वायरिंग होती है ना पूरे उसमें लाइटिंग के लिए, उसी तरीके से बॉडी को सही तरीके से कंट्रोल करने के लिए और सही तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाए, वेल डेवलप कोऑर्डिनेशन हो पाए, उसके लिए क्या है हमारे अंदर न्यूरॉन्स हैं, ठीक है ना। उसी की वजह से क्या है हेड टू टो और पूरी थ्रू आउट द बॉडी हमारे पास क्या है मैसेज ट्रैवल हो पाता है, ठीक है ना। खैर, तो अब हम आते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन से मतलब ये है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताऊं, आप दौड़ रहे होते हैं, तो दौड़ रहे होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी हार्ट बीट रुक जाती है या वेरियस फंक्शंस जो हैं अपनी बॉडी की वो रुक जाती है, क्या करती रहती है, वो भी काम करती रहती है और साथ साथ में आपका रनिंग भी चालू रहता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, अगर फॉर एग्जांपल आपके दौड़ते दौड़ते में आप देखते होंगे किसी कोई कभी कभी क्या हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, तो उस टाइम पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सही से नहीं रहता है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वेल डेवलप क्या रहता है, जब आप दौड़ रहे हो आराम से दौड़ के भी आराम से रेस्ट स्टेट में आ जाओ। कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई भी काम कर रहे हो आप और वो अच्छे से हो जाए। अच्छे से होने का मतलब ये है बीच में कोई प्रॉब्लम ना आए, फिजिकल प्रॉब्लम, ठीक है ना, वेल डेवलप हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल क्या कर रहे हो आप, कोई भी का साइकिलिंग कर रहे हो, ठीक है ना, तो भी कितनी ज़्यादा तेज फोर्स लगाना है, ठीक है ना, कितना देर तक आगे देखना है, मतलब कितना अच्छे से और कितना व्यू रखना है अपने को, है कि नहीं। ये करना है, ठीक करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, वो आपका दिमाग जो है वो अच्छे से कर लेता है। वो तभी कर पाता है जब आपके बॉडी का पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अगर दोनों सही है, अगर कंट्रोल भी सही से हो और कोऑर्डिनेशन भी सही से हो, तब आपकी बॉडी क्या है वेल फंक्शन रहती है, ठीक है ना। हम जब वॉकिंग करते हैं तब भी यही हाल है, ठीक है ना। तो आपको पता ही हुआ है, छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में अपने सेंस ऑर्गन क्रूशियल रोल इम्पोर्टेंट प्ले करते हैं, ठीक है ना। सेंस ऑर्गन जैसे कि नोज हो गई, स्किन हो गया, है कि नहीं, स्मेल से ऑल्फैक्टरी, है कि नहीं, और टेस्ट, ठीक है ना। इस तरीके से आपने पढ़ा है, आपके पास कितने हैं 5, कितने हैं 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, ठीक है ना। वो तो खैर आप लोग जानते ही हैं, मैंने बता दिया थोड़ा सा। अब देखो, अब इसमें क्या है, अब आगे क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ कुछ एग्जांपल्स जो नर्व सिस्टम से रिलेटेड हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपने कोई ठंडी चीज़ छुई, ठंडी चलो मैं गर्म चीज़ कह देता हूँ, कोई भी आपने हॉट चीज़ छुई, ठीक है ना,
जिस पे रोटी बनाते हैं तवा, अगर हम उस पर छूते हैं, या कोई हॉट प्लेट या दूध गर्म हो रहा होता है या पानी गर्म हो रहा था, उस पर प्लेट रहती है, अगर उसको हम छुएंगे तो तुरंत हाथ हटा लेंगे, ठीक है ना। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हमारे पास क्या है, स्किन है। स्किन क्या है, एक सेंस ऑर्गन है। ये क्या होती है, स्टिमुलस, जो मैसेज है स्टिमुलस, वो क्या करता है, टच के थ्रू। किसके थ्रू? टच के थ्रू, ठीक है ना। टच के थ्रू सेंसिटिव है उसके लिए, ठीक है। हमारे पास सेंस ऑर्गन तो सेंसिटिव है, तो क्या करेगा वो, देखेगा, अच्छा ये तो गर्म है। कैसे पता चलता है ये 1 सेकंड में, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये हो जाता है। टच किया, मैसेज न्यूरॉन्स के थ्रू कहाँ गया, स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड के बाद कहाँ गया, ब्रेन में गया, और ब्रेन से नर्व डिफरेंट वाली कहेगी देखो बेटा ऐसा वो गर्म है, उसको हटा लो हाथों से, तब हम वहाँ से हाथ हटा लेते हैं। रोल किसका रहा, सेंस ऑर्गन्स, जिसमें कि स्किन, और दूसरा क्या है आपका स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, है कि नहीं। तो ये तीनों चीज़ें आई कि नहीं आई, सेंस ऑर्गन, फिर ब्रेन, और बीच में न्यूरॉन्स। अगर न्यूरॉन्स ना होते तो तुम्हें पता ही नहीं चलता हम किस चीज़ को छू रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने कंप्लीट किया आपको ये टॉपिक समझाने के लिए। कौन सा, चैप्टर का इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो जितना ज़रूरी है चैप्टर का इंट्रोडक्शन, उतना ही ज़रूरी ये है कि आप लोग इस चैप्टर में याद रखने की एबिलिटी अपनी बढ़ाएंगे। किस तरीके से, कुछ नहीं, कुछ वर्ड्स हैं उनके मीनिंग जानिए, ठीक है ना। मीनिंग तो मैं बताता रहूँगा, लेकिन साथ साथ में उनको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। किसी भी चीज़ में आप कोई भी एग्जांपल ले लो, हम कोई भी काम करते हैं ना, उसमें हमारा पूरा कंट्रोल और साथ साथ में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हम उसको अच्छी तरीके से कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले अपना पहला सिस्टम, इस चैप्टर का सबसे पहला सिस्टम हम ये देखते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या है, वो नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कुछ नहीं है, अपने पूरी बॉडी में जो ये न्यूरॉन्स है, ठीक है ना, ये अपनी पूरी बॉडी में जो न्यूरॉन्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इधर ये बताता हूँ, ये रहा, ये ठीक है ना। ठीक है, जो तो क्या है यहाँ, हेड टू टो सारे क्या बने हुए हैं, सब इंटरकनेक्टेड हैं नर्व से, ठीक है ना। हमारे पास एक स्पाइनल कॉर्ड है बीच में, क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, जो क्या करती है, ढेर सारी नर्व को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छा सर्किटिंग हुई है अंदर, बहुत सारे सर्किट्स हैं हमारे अंदर, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड के बीच में क्या है, ढेर सारी नर्व्स क्या है, प्रोटेक्टेड रहती हैं, ठीक है ना। खैर वो तो हम जब स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे तब हमें अच्छे से पता चल जाएगा कि हमारा स्केलेटल सिस्टम अपने को स्ट्रक्चर देने के अलावा और बहुत सारे काम करता है, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं नर्वस सिस्टम अच्छे से, ठीक है ना। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से क्वेश्चन आ ही जाता है, अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। आगे आगे बताता चलूँगा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल नर्वस सिस्टम का एक नर्व है, जैसे कि नर्व, नर्वस सिस्टम किससे बना होगा, किसी न किसी सेल से बना होगा, ठीक है ना। आपको तो पता है पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है। तो ये जो न्यूरॉन्स हैं या नर्व्स हैं वो किससे बनी हुई हैं, नर्व सेल से। और ये नर्व सेल का डायग्राम बहुत अच्छे से आ जाता है, कुछ नहीं है इसमें, वेरी सिंपल डायग्राम है, अभी देखोगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नर्व सेल का डायग्राम कुछ ऐसा है, जैसे कि आप छोटा सा ये करो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ऐसे आप क्या कर सकते हो, इसका डायग्राम बना सकते हो, ठीक है ना, ऐसे। ऐसे डायग्राम बना सकते हो, कुछ था इसमें, कुछ नहीं था। अब यहाँ पे आप इनके कुछ पार्ट्स निकाल दो, ठीक है ना। अब हाँ, क्योंकि सेल है तो इसका न्यूक्लियस भी होगा, सेल है ना तो न्यूक्लियस होगा, सीधी सीधी बात है। अब यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रक्चर और बनाना चाहूँगा मैं, ये
सारा स्ट्रक्चर देख लो आप पहले, उसके बाद हम इसकी नेमिंग भी देख लेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका, ठीक है, अब देखते हैं इसकी नेमिंग। जैसे कि हम इसको बोलते हैं क्या, कितने को बोलते हैं, साइटोन। क्या बोलते हैं, साइटोन। ये जो है इसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सॉन। और ये जो है इसको बोलते हैं सिनेप्टिक एंड, ठीक है ना। तो ये तीन पार्ट हैं, साइटोन, एक्सॉन, या एक्सॉन टर्मिनल भी इसको कोई लोग बोलते हैं, लेकिन इसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक एंड। अब इसके बाद देखते हैं, ये तो आपका न्यूक्लियस है, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस। और इसको तो साइटोन हमने बोल दिया। ये क्या है, एक्सॉन, हमें पहले से ही पता है। और ये क्या है, सिनेप्टिक एंड, जिसमें क्या बोलते हैं इनको, टर्मिनल। सिनेप्टिक एंड, ठीक है ना। सिनेप्टिक एंड, टर्मिनल एंड, या एक्सॉन एंड, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है ना। अब देखो, अब आप कहोगे ये क्या चीज़ है, ये वाली चीज़ जो है, ये है कि नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्या चीज़ है, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। इसको बोलते हैं हम टैब, इसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ, इसको बोलते हैं हम माइलिन शीथ। अब इसका एडवांटेज क्या है, अब इसको देखते हैं। और यहाँ पे ये जो टर्मिनल में है, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। आपके बहुत सारी बुक में डेंड्रोन्स भी लिखे होंगे, तो वो क्या है, ये छोटी वाले नहीं, ये जो प्राइमरी हैं उनको बोलते हैं डेंड्रोन्स, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, तो सीधी सी बात है, जैसे सेल है तो ये साइटोप्लाज्म टाइप का भी होगा, ठीक है ना। ये सेल बॉडी है, इसको सेल बॉडी भी बोलते हैं, सेल बॉडी या साइटोन। अब देखते हैं साइटोन, एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल, या सिनेप्टिक एंड, या सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी लिखा होता है कहीं कहीं, ठीक है। अब देखो इसको, सेल बॉडी, सेल बॉडी तो वही है जहाँ पे साइटोन रहता है और माइटोकॉन्ड्रिया और ढेर सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे जो डेंड्राइट्स, वो क्या करती हैं, इनका काम क्या है, ये स्टिमुलस रिसीव करती हैं, स्टिमुलस रिसीविंग का काम है इनका, ठीक है ना। यहाँ से स्टिमुलस हर तरफ से रिसीव होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, पूरा सेल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। एक सेल से तो बना नहीं है, डिफरेंट ढेर सारी सेल्स बनी हुई हैं, ढेर सारी सेल्स न्यूरॉन्स की हैं, वो इंटरकनेक्टेड हैं, ताकि मैसेज हेड टू टो पूरी तरीके से कंप्लीट पहुंचाया जा सके। अब ये क्या है आपका एक्सॉन वाला, एक्सॉन में क्या है, ये माइलिन शीथ है। क्या है, जब यहाँ से मैसेज जा रहा होता है, स्टिमुलस जा रहा होता है दूसरी न्यूरॉन्स को पहुँचाने के लिए, जब जा रहा होता है ना, तो ये मैसेज खराब ना हो। खराब कहने का मतलब इसमें इम्प्योरिटीज़ ना आए, कहने का मतलब यहाँ से इसमें मैसेज लॉस ना हो, इसलिए यहाँ पे माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, जो कि इस मैसेज की जो क्या बोलते हैं क्वालिटी है, उसको ख़राब नहीं करती है, ठीक है ना। जो मैसेज की क्वालिटी होती है उसको इंटरप्ट नहीं करती है। माइलिन शीथ की वजह से, माइलिन शीथ एज अ इंसुलेटर काम करता है। क्या काम करता है, इंसुलेटर। जो स्टिमुलस है, जो मैसेज सिग्नल्स हैं, उसके लिए क्या करता है, इंसुलेटर का काम करता है, ठीक है ना। तो जब मैसेज यहाँ से कहीं अगर डिस्टर्ब भी हो रहा होगा, ये मैंने थोड़ा दूर बना दिया है लेकिन थोड़ा सा पास में होते हैं, तो क्या होगा, बहुत, अगर ये नहीं होता तो ज़्यादा लॉस होता, पर यहाँ थोड़ा गैप है, वो चलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइलिन शीथ ऐसे क्या होती है, राउंड सा कनेक्टेड होती है, ताकि मैसेज लॉस ना हो पाए, स्टिमुलस जो है लॉस ना हो पाए अपने रास्ते में। फिर क्या है, ये जाएगी सिनेप्टिक एंड की तरफ। सिनेप्टिक एंड में जो एंड्स है ना, ये एंड जो है, ये वाले एंड, ये सारे के सारे एंड ही हैं, ये क्या करेंगे, दूसरे वाले न्यूरॉन्स, अब दूसरे न्यूरॉन से भी कनेक्टेड है ना, यहाँ पे कोई दूसरा न्यूरॉन होगा, ठीक है ना, तो उसका जो डेंड्राइट्स है वो इससे कनेक्टेड होंगे, क्या होंगे, इससे कनेक्टेड होंगे। अब इन दोनों के कनेक्शन के बीच में ये ज़रूरी है कि जो मैसेज है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पहुंच भी जाए। ये नहीं कि पता चले कि एक ये रहा एंड और ये रहा डेंड्राइट, दोनों के बीच में तो गैप आ गया। अब गैप में बिल्कुल नहीं जा पाएंगे मैसेज,
जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी बीच में अगर इंसुलेटर आ गया, बीच में हवा आ गई, एयर आ गया तो नहीं जा पाता ना, इनको कनेक्ट रखना है, ठीक है ना। तो उस कनेक्शन के लिए यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको भी बताता हूँ आपको, उसको बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स। क्या बोलते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर्स। कैसे है वो? जैसे ये रहा सिनेप्टिक एंड और ये रहा दूसरी डेंड्राइट्स, ये रहा एक तरफ डेंड्राइट, ये रहा सिनेप्टिक एंड, सिनेप्टिक एंड। अब क्या करेगा, यहाँ से तो स्टिमुलस अब इधर जा रहा है, तो ये कहेगा मेरे को रिसीव करवा, ठीक है ना। अब बीच में आ गया गैप, अब इस बीच के गैप को कंप्लीट करना है, अब इस बीच के गैप को क्या करना है, कंप्लीट करना है, ताकि मैसेज यहाँ से यहाँ जा सके। तो यहाँ क्या है, एक केमिकल होता है जिसको बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है ना। क्या बोलते हैं उनको? न्यूरोट्रांसमीटर्स। यहाँ पे क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स। लिक्विड है, लिक्विड है जिसको बोलते हैं, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है ना। तो उस न्यूरोट्रांसमीटर में जैसे कि एपिनेफ्रिन, ठीक है ना, एपिनेफ्रिन है, एसिटाइलकोलिन भी होता है, ठीक है ना। खैर उस नाम को छोड़ दो, यहाँ पे देखना है कि न्यूरोट्रांसमीटर का है। न्यूरोट्रांसमीटर का काम ये है, ये काम क्या करते हैं, जो मैसेज है ना उनको क्या है, बिना लॉस के, बिना उसकी प्रॉपर्टी के लॉस के बिना इनको क्या करते हैं, इधर से इधर ट्रांसमिट कर देते हैं। ये दूसरी जो डेंड्राइट है, ठीक है ना, ये सिनेप्टिक एंड है, जो दूसरी जो डेंड्राइट है वो आराम से क्या कर सके, रिसीव कर सके, रिसीव कर सके। और इसकी क्वालिटी हमेशा बनी रहनी चाहिए, किसकी, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है ना। इसीलिए बोलते हैं बैलेंस डाइट खाना चाहिए, बैलेंस डाइट की वजह से हार्मोन का बैलेंस सही रहेगा, हार्मोन का बैलेंस सही रहेगा तो न्यूरोट्रांसमीटर भी सही रहेंगे, ठीक है ना। तो क्या है, हेल्दी फूड खाना चाहिए, हाइजीनिक फूड खाना चाहिए, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर खत्म ना हो। तो जिसके में न्यूरोट्रांसमीटर खत्म हो जाते हैं, जैसे कि आपको पता है किसी को पैरालिसिस हो जाता है तो न्यूरोट्रांसमीटर्स में प्रॉब्लम आ जाती है, और भी चीज़ों में प्रॉब्लम आती है, लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर भी उसका एक बहुत रोल प्ले करता है पैरालिसिस में, ठीक है ना। पता चले यहाँ पे कुछ हो गया और यहाँ पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ हो गया और आगे की बॉडी में पता ही नहीं चल रहा, चाहे हम कोल्ड छू रहे हैं चाहे हॉट छू रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चल रहा। क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स में प्रॉब्लम आ जाती है, ये हो सकता है न्यूरॉन्स में प्रॉब्लम आ गई, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है, ये हमें ठीक से न्यूरोट्रांसमीटर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ताकि, क्योंकि टो से लेके हेड या हेड से लेके टो तक एक न्यूरॉन तो है नहीं, वो तो सेल से सेल्स एक माइक्रोस्कोपिक डिजिट है कि नहीं, माइक्रोस्कोपिक। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यूनिन्यूक्लियस है, पता है ना आपको, एक न्यूक्लियस तो यूनिन्यूक्लियस कहा जाएगा। तो क्या है, हमें इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज ट्रांसफ़र कैसे हुआ, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज ट्रांसफ़र हो जाता है, किसकी वजह से, सिनेप्टिक एंड की वजह से, और दूसरा जो रिसीव करता है उसको बोलते हैं डेंड्राइट, और बीच में कौन है, न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट। एक बता दिए है मैंने केमिकल, इस तरीके से आगे जाओगे आप तो बहुत सारे केमिकल्स हैं, ठीक है ना, जो क्या है न्यूरोट्रांसमीटर को मैसेज एक तरफ से स्टिमुलस दूसरे न्यूरॉन्स को स्टिमुलस रिसीव करवाने में हेल्प करता है। रिसीव कौन करता है, डेंड्राइट, देता कौन है, सिनेप्टिक एंड, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो मैंने बताया इसको अच्छे से देख लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमारा ये नर्व सेल है, जो नर्व सेल है, ये क्या करता है, कंप्लीट होता है नर्व सेल। ध्यान रखना, क्या एक ही नर्व सेल है, नहीं, इस तरीके के ढेर सारी नर्व सेल्स हैं, इंटरकनेक्टेड है। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ, नर्व सेल जो है, ठीक है ना, अब इसको मैं रफ करता हूँ, जो नर्व सेल है, छोटी सी चीज़ बताता हूँ, जो ये नर्व सेल थी ना, नर्व सेल, NERVE, नर्व सेल जो है, आपको पता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होती है, मसल सेल्स, ठीक है ना, ब्लड सेल, और पता नहीं कौन कौन सी सेल, बोन सेल, और पता नहीं कौन कौन सी सेल। इसमें नर्व सेल सबसे लार्जेस्ट सेल है, लार्जेस्ट सेल है, ठीक है ना, ये सबसे बड़ी सेल है, ठीक है ना,
लार्जेस्ट सेल कौन कहलाती है? वो नर्व सेल कहलाती है। ठीक है ना। अगर ये 1 मार्क क्वेश्चन भी हो गया आपके लिए कि विच सेल इज नोन एज द लार्जेस्ट सेल, या कभी कभी आ जाता है वर्ड चेंज होकर लॉन्गेस्ट सेल, तो आप क्या कर दोगे? क्या कर दोगे? लार्जेस्ट सेल कौन होता है या लॉन्गेस्ट सेल कौन होता है? कौन सी होती है? नर्व सेल। 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना। नर्व सेल जैसे भी कभी है तो हमेशा ध्यान रख, याद आ जाना चाहिए दिमाग में। क्या? अच्छा ये लार्जेस्ट सेल है, वही वाली है ना? हाँ ठीक है, वही वाली है। तो इसके बारे में हम और हायर स्टडीज़ जब करेंगे तो इसके बारे में और पता चलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। ठीक है ना। तो इसको हम अच्छे से देख लेंगे, पढ़ लेंगे, और इसमें आगे हम और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि जैसे मैंने अभी आपको इसमें बताया कि हम कोई चीज़ छूते हैं तो उसका जो कोल्ड है या हॉट हमें पता कैसे चलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। नर्व सेल बहुत डिफरेंट टाइप्स की भी होती हैं। अब वो टाइप्स क्या है, और जैसे मैंने आपको किन किन पाथ से वो गुजरता है तो पाथवे भी देखेंगे। तो ये बहुत सारा इम्पॉर्टेंट चैप्टर का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें पढ़ने में बहुत मज़ा भी आएगा और साथ साथ में हमें अच्छे नंबर दे के भी जाएगा। ठीक है ना। हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। तो आ जाता है क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? ड्रॉ स्ट्रक्चरल डायग्राम, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ नर्व सेल। कुछ नहीं, ये सेल बना दो, देखते हैं कौन नंबर काट ले। कोई नंबर नहीं काटता है। ठीक है ना। आपके एनसीईआरटी में भी बनी हुई है, उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई बात नहीं। ये तो समझाने के लिए मैंने कर दिया था, लेकिन जब आप इसको धीरे धीरे देखते जाओगे तो आप बनाने की प्रैक्टिस भी कर लेना इसकी। बायोलॉजी में डायग्राम अगर आपको आ गया, समझ लो आधी बायोलॉजी आ गई। आपको समझ में आ गया ना अभी जो आप पढ़ रहे हो? डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आपने डायग्राम बहुत अच्छा बना दिया, इसका मतलब आपको समझ अच्छे से आ गया है। लेबल डायग्राम बना दिया अगर आपने अच्छे से, ठीक है ना। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, और ये बिल्कुल सही है। चाहे आप करके देख लेना। आप डायग्राम याद कर लो, आपको थ्योरी याद करने में या पढ़ने में या समझने में बहुत ज़्यादा कम टाइम लगने वाला है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ये नर्व सेल ख़त्म होता है, और इससे आगे की जो इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं इससे कनेक्टेड है। आपको पता ही है सारे के सारे टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है। तो इसके आगे जो आएगा या जो टॉपिक आएंगे वो मैं आपको अगले वीडियो में अच्छे से बता दूंगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये वाला टॉपिक आज ख़त्म होता है, नर्वस सिस्टम। और अगले टॉपिक में आपसे फिर मिलूँगा। तब तक आप घर पे रहिए, सही से रहिए, स्वस्थ रहिए और हेल्दी रहिए। ठीक है ना। और पढ़ाई कीजिए। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।